अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी हॉट एंड स्पाइसी चिकन टिक्का मैक्रोनी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर मस्ट करें। रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी बहुत आसानी से घर में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का मैक्रोनी बना सकें। तो आइए देखते हैं चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, तो चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का टिक्का बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। इसे हम 500 ग्राम चिकन और साथ ही मैंने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच टिक्का मसाला। टिक्का मसाला नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सब स्पाइसेस को आपस में पीस कर हमने यहाँ पर टिक्का मसाला बनाया है। चाट मसाला भी ऐड किया है, और 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दही, और 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने। तो आइए सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं, और बाउल में हम डालेंगे चिकन। 500 ग्राम चिकन लिया है मैंने। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दही के, 4 खाने के चम्मच दही, और 4 खाने के चम्मच ये है हमारे पास टिक्का मसाला। आप स्पाइसेस अपने मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। ऑयल डालने का मकसद मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इसमें मैरिनेशन में ज़रूर ऑयल डाला करें, उससे आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है, और जो स्पाइसेस, जो मसाले आपने चिकन या किसी भी चीज़ पर लगाए हुए होते हैं वो उस पर अच्छे से लगे रह जाते हैं। कुकिंग के दौरान वो आपके मसाले बिल्कुल भी वहाँ से नहीं उतरते। इसलिए जब भी आप कभी चिकन की मैरिनेशन करें तो आप इसमें ज़रूर ऑयल डालें। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब हम 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, और 1 घंटे के बाद हम इसे पका लेंगे। जी व्यूअर्स, तो टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। तो चिकन को अब हम पका लेते हैं अच्छे से। इसका टिक्का बोटी इसकी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। हम इसमें कोई भी ऑयल या कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिनेशन में हमने इसमें ऑयल डाल दिया था, और ना ही हम इसमें कोई पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो पानी दही और चिकन का है ये उसी में पक जाएगा। तो मीडियम आंच पे हम इसे चिकन के गलने तक ढककर पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तो चिकन टिक्का हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देखें, मैंने इसमें कोई पानी नहीं मिलाया था, सिर्फ दही और चिकन के पानी में ही ये बहुत अच्छे से पक गया है। और ना ही मैंने इसमें ऑयल डाला था। जो ऑयल हमने मैरिनेशन में इसमें ऐड किया था वही ऑयल इसमें रह गया, उसी में ये सारा पक गया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से फॉइल पेपर लिया, उसकी प्लेट बनाई, और उसे मैं यहाँ बिल्कुल दरमियान में रखूँगी। और दूसरी तरफ फ्लेम पे मैंने कोयलों को गरम किया, और कोयला उठाकर मैं इस तरह से इस पर रखूँगी थोड़ा सा घी, और जैसे ही इसमें से धुआं निकलेगा हम इसे फ़ौरन कवर करेंगे इस तरह से, और फ्लेम हम अपना बिल्कुल ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसमें धुआं किस तरह से बन रहा है। ये कोयले की स्मेल सारे चिकन में फैल जाएगी अच्छे से, और ये बिल्कुल टिक्का की तरह तैयार हो जाएगा चिकन। तो धुआं ख़त्म होने तक हम इसे कवर ही रखते हैं, ताकि अच्छे से खुशबू इसमें फैल जाए। जी व्यूअर्स, तो चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए टिक्का हमने तैयार कर लिया है, और यहाँ मैक्रोनी को मैंने 1 पैकेट मैक्रोनी लेकर इसे अच्छे से बॉईल करके
बाउल में निकाल लिया है। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए 1 अदद गाजर ली है मैंने, उसे इस तरह स्लाइसिस में कटिंग करके मैंने इसे हल्का सा बॉईल कर लिया है, क्योंकि ये गाजर बहुत सख्त होती है तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बॉईल किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 कप बंद गोभी और 1 कप शिमला मिर्च। तो आइए शुरू करते हैं टिक्का मैकरोनी बनाना। कढ़ाई में मैंने 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें हम डालेंगे हमारी बारीक चॉप की हुई प्याज और इसे बिल्कुल हल्का सा सिर्फ कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। सिर्फ हमने इसे इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए प्याज। जी व्यूअर्स, तो प्याज सॉफ्ट हो गई है, देखें बिल्कुल सिर्फ हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते ही हम इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। मेक श्योर कि आप मसाले का कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारी इस तरह स्लाइसिस में कटी हुई बंद गोभी। आप सब चीज़ों की क्वांटिटी अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कम अच्छी लगे उसे आप कम यूज़ करें, जो ज़्यादा अच्छी लगे उसे ज़्यादा यूज़ करें। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च और गाजर, और एक बार इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी सब सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसे बिल्कुल ढककर नहीं पकाएंगे कि सब्जियां हमारी गल जाएं, बस दरमियानी सी आंच पर हम इसे फ्राई करते जाएंगे और इसी टाइमिंग में हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। जी व्यूअर्स, तो सब्जियां हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं और आप देखें कलर भी इनका बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें नमक डालें, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन टिक्का हमने तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो इसमें सिर्फ हम नमक और काली मिर्च डालेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 खाने के चम्मच मैं इसमें सोया सॉस के डाल दूंगी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्पाइसेस को और सोया सॉस को। जी व्यूअर्स, तो वेजिटेबल्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जो नमक, काली मिर्च और सोया सॉस हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। यहाँ जो हमने अपना टिक्का तैयार किया है इसका कवर उठाते हैं। ये तकरीबन बिल्कुल सेट हो गया है। ये कवर हम यहाँ से निकाल देंगे और इस पूरे तैयार किए हुए टिक्का को हम इसमें अपनी मैकरोनी में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप मीडियम आंच पे इसे फ्राई करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे हमारी बॉईल की हुई मैकरोनी, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। आप देखें हमने इसमें कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किए, सिर्फ जो टिक्का मसाला टिक्का में हमने ऐड किया है उसी से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्पाइसेस को बिल्कुल अपने मुताबिक इस्तेमाल करें आप। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक अब मैं इसे कवर करके बिल्कुल मीडियम आंच पे पका लूँगी।
यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है और मीडियम आंच पे मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी, क्योंकि मैक्रोनी हम बॉईल करके उसे सेपरेट कर लेते हैं तो वो अच्छी खासी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ उसे कवर करके पकाने का मकसद भी सिर्फ मैक्रोनी को गर्म करना होता है। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारी चिकन टिक्का मैक्रोनी। तो आइए देखते हैं अब इसे। ये अच्छे से अब बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारी चिकन टिक्का मैक्रोनी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।